नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और हम कामना करते हैं आपकी मंगल परीक्षाओं की और आपके मंगल भविष्य की। तो पाठ को आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण परिचय और 25 वैकल्पिक प्रश्न। और ये आज का जो हमारा इसका जो विषय रहेगा वो रहेगा संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी व्याकरण। पहला प्रश्न ये उठता है कि व्याकरण क्या है अथवा व्याकरण का क्या अर्थ है। दोस्तों कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसकी प्रारंभिक जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा वह प्रक्रिया जो किसी भाषा को शुद्ध लिखने अथवा शुद्ध बोलने में सहायक होती है उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का अर्थ है किसी भाषा को शुद्ध करने का साधन। तो दोस्तों इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको व्याकरण के इस छोर से उस छोर तक ले जाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में प्रश्न है किसी भाषा को व्याकरण युक्त करने के लिए कौन से साधन प्रयोग किए गए हैं। मतलब यह है कि जब हम किसी भाषा को व्याकरण युक्त करना चाहते हैं तो हमें किन किन तत्वों से गुजरना होता है। तो ये तत्व हमारे हैं संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, लिंग, काल, विशेषण, अव्यय, क्रिया, निपात। इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है संज्ञा की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ जो उत्तर आप पढ़ रहे हैं और जो पुस्तकों में देखने के लिए भी मिलता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो सही है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, परंतु आगे लिखा है कि वे विकारी शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, भाव, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि समस्त संसार की सारी वस्तुएं, सारे जीव जंतु, सारे प्राणी ये संज्ञाओं के अंतर्गत ही हैं। यहाँ वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम का जो तात्पर्य है वो यह है कि वह क्या है। अगर हम नाम लेंगे तो उसका जो प्रकार है संज्ञा का वो बदल जाता है, परंतु यहाँ हमें इसी रूप में इसको व्यक्त करना होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है संज्ञा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा 5 प्रकार की हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा अथवा द्रव्यवाची संज्ञा, क्योंकि पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। इसके बाद में प्रश्न आता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों ये संसार जो है वो प्राणियों में, वस्तुओं में और जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में और इसके अतिरिक्त बहुत से तत्वों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जब हम किसी तत्व को अगर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने मनुष्यों में स्त्री, पुरुष, बच्चा, तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य एक प्राणी है और इन प्राणियों में अब पहली तो जो जाति इसकी हुई वो ही मनुष्य। प्राणियों में जाति हुई इसकी
मनुष्य हुई। उसके बाद में मनुष्यों में स्त्री, पुरुष, बच्चा, ये इसके भाग अलग हो गए। इसके बाद में अब देखा जाए तो स्त्री भी एक जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप समझिए। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि प्रॉपरली, खास तौर से किसी को संबोधन करना। मतलब वे संज्ञा शब्द जिनको एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान या पदार्थ के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब जिसको भी पुकारेंगे, किसी नाम को पुकारेंगे और वही नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि मान लीजिए एक ही नाम के दो शहर हैं, दो व्यक्ति हैं। वो एक ही नाम के दो शहर या दो व्यक्ति या दो वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनके भाव हैं, उनकी शक्ल सूरत, उनकी बनावट है, वो एक जैसी नहीं हो सकती। इसलिए उसको जो है व्यक्तिगत रूप से रूप दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति अथवा पदार्थ के लिए व्यक्तिगत रूप से जो संबोधन किया जाता है उसको हम देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम। इसके बाद में आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब ये है कि यहाँ पर आज किसी के गुण, किसी की दशा, किसी की अवस्था, इनका बोध होता है। गुणों में ईमानदार, बेईमान, आज्ञाकारी, इस तरह से शब्द आते हैं। दशा किस प्रकार की दशा है, बूढ़ा है, जवान है, वृद्ध है, क्या है, बचपन है। भाव कैसे भावों वाला है, भाव कैसे हैं, गुण कैसे हैं, अवस्था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और इनमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होती है। भाववाचक संज्ञा में एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि इनमें जो मूल शब्द होता है उसके अंदर कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि सुंदरता में ता जुड़ा हुआ है, बुद्धिमत्ता में ता, कुशाग्रता, जवानी, उन्नति, चढ़ाई, ढलान, मित्रता, इसमें इस तरह से जो है कोई ना कोई प्रत्यय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही जाति के या स्थान के, एक ही जाति के स्थान पर एकत्र होने, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब कहने का जहाँ पर एक ही जाति के बहुत से एकत्र हों वो है समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि कक्षा, सेना, संघ, टीम, वर्ग, परिवार, सभा इत्यादि। दोस्तों ये रहा आपका समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद में आता है पदार्थवाची संज्ञा किसे कहते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ, ठोस अथवा द्रव, जिन्हें नापा तोला जा सके। तो ये जो हैं इनको गिना नहीं जा सकता। यही जो संज्ञा इन चीज़ों को दी जाएगी, इन द्रव्यों को दी जाएगी, वो होगी द्रव्यवाची संज्ञा। जैसे विभिन्न धातुएं, विभिन्न तरल पदार्थ, विभिन्न गैस हैं। अब संज्ञा से संबंधित प्रश्न। संज्ञा किसे कहते हैं, ये आपके वैकल्पिक प्रश्न शुरू होते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पर 3 विकल्प हैं आपके। किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी प्राणी के नाम को। तो ये तीनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए यहाँ जो संज्ञा होगी वो होगी आपकी उपरोक्त सभी, ये इसका उत्तर होगा। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मिठास क्या है, एक भाव है। यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो भाववाचक संज्ञा होगी। इसके बाद में आता है निम्न में जातिवाचक संज्ञा है।
तो जातिवाचक संज्ञा, अब देखिए मोहन, ये तो किसी का नाम है, ये तो ये किसी एक के लिए प्रयोग किया गया है। बचपन, ये भाववाचक में है। कामायनी, ये भी आपके व्यक्तिगत में आता है। और चिकित्सक जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि चिकित्सक जो हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ जो उत्तर सही होगा इसका वो होगा ए विकल्प, चिकित्सक। अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 5 पर हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में सही समूहवाचक संज्ञा है? मतलब कहने का वो विकल्प कौन सा है जिसमें सभी जो हैं वो, ये सही गलत प्रिंट हुआ है यहाँ पर, सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर देखिए सेना, कक्षा, सभा, पहला ही पॉइंट इसका आ जाता है। तो ये सभी जो हैं वो समूहवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। ये सभी जो हैं वो समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द चुनिए। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप भी समझ लिए, क्योंकि नाम ही होगा जो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, और वह है आपका आगरा। ये शहर का नाम है। दूध शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दूध दोस्तों क्या चीज़ है? दूध एक पदार्थ है, एक द्रव्य है, और ये है आपकी पदार्थवाची संज्ञा। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पर फौज भी समूहवाचक है, पंचायत भी समूहवाचक है, पुलिस भी समूहवाचक है, लेकिन शहर जो है वो ये आपकी ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न आता है, पशु शब्द में संज्ञा है। तो पशु शब्द में जो संज्ञा है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि पशुओं की भी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं। इसके बाद में संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 भेद संज्ञा के हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है, जो शब्द किसी पदार्थ के होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाची। द्रव्यवाची, पदार्थवाची एक ही बात है, द्रव्यवाची संज्ञा। भाववाचक संज्ञा चुनिए, कौन सी है भाववाचक संज्ञा? शहर, रविवार, मधुर या दिल्ली। मधुर जो है ये गुण है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। बेईमानी शब्द में क्या संज्ञा है? तो बेईमानी भी एक गुण है, ये भी जो है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद में आता है, किस संज्ञा में किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है? तो व्यक्ति का जो नाम का जो बोध जो होता है वो दोस्तों व्यक्तिगत वाचक जो संज्ञा है उसी में होता है। किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया गया शब्द किस संज्ञा को प्रदर्शित करता है? तो किसी को व्यक्तिगत रूप से जब प्रयोग किया जाता है तो वो जो संज्ञा बनती है आपकी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। ये हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मैं भाववाचक संज्ञा बताइए। तो ये जो भाववाचक संज्ञा क्या है? बहुत बड़ा। ये बहुत बड़ा जो है वो इसकी भाववाचक संज्ञा है। किस वाक्य में भाववाची संज्ञा है? अब देखिए यहाँ पर 4 वाक्य दिए हुए हैं। बंदर आम खाता है, ईमानदारी सज्जनों का आभूषण है, राजू पुलिस कर्मचारी है, वे चले गए हैं। तो यहाँ पर जो एक ही वाक्य में भाव दिखाई दे रहा है वो है ईमानदारी। तो ये आपका बी विकल्प जो होगा वो इसका सही विकल्प होगा। बचपन
किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो बस दोस्तों, बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है, ये भाववाचक में आएगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा के लिए उचित शब्द चुनिए। तो भाववाचक संज्ञा के लिए उचित शब्द है मित्रता। वह संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी के होने का बोध कराता है, वह किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? किसी प्राणी के होने का बोध कराता है। अब प्राणी कोई भी हो सकता है, और प्राणी फिर कई प्रकार के प्राणी होते हैं। तो ये जो हमारा आएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, माफ करना, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये रहा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, गुलाब जामुन शब्द में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों ध्यान रखना, गुलाब जामुन एक मिठाई का नाम है और ये विशेष तौर से गुलाब जामुन के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पीलिया खतरनाक बीमारी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस शब्द में है? पीलिया में, क्योंकि बीमारी का नाम है पीलिया। किसी गुण के कारण, अवस्था, दशा, भाव आदि किस संज्ञा को दर्शाते हैं? ये आपकी भाववाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। पंडित जी शब्द में कौन सी संज्ञा है? पंडित जी संग में इस जो शब्द में होगी आपकी वो जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि पंडित जी भी कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग विषयों के पंडित। किसी समुदाय का बोध कराने वाले शब्द किस संज्ञा को दर्शाते हैं? दोस्तों ये दर्शाते हैं आपकी समूहवाचक संज्ञा को। इस प्रकार दोस्तों हम आगे चलते हैं अब, और हमारा जो अंतिम इसका जो प्रश्न है वो है, व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया गया नाम संज्ञा है कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य मंगल में हो और आपकी परीक्षाएं मंगल में हो। और इसी के साथ मैं आपको नीचे इनके उत्तर भी दे रहा हूं। और मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।